जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जब हम ये खोजने का पुरुषार्थ करते हैं कि हम संसार में इस बंधन से बंधे हुए हैं, वैसा संसार का कौन सा बंधन है जो हमें इस संसार में बांधे हुए है। आत्मा की अनंत शक्ति ये सर्वभौम्य सत्य है। आत्मा अनंत शक्तिवान है, आत्मा अनंत गुण का पिंड है। आत्मा एक ऐसा शुद्ध द्रव्य है जिसकी शक्ति कभी किसी से घाती नहीं जा सकती, ढांकी तो जा सकती, रोकी जा सकती, घात नहीं सकती। फिर आखिर कौन सा है कारण है कि बंधन, कौन सा बंधन है, इस बंधन को हम देखने का पुरुषार्थ करें। आज उस बंधन को समझने का अपन पुरुषार्थ करें, आखिर वो कौन सा बंधन है। हमें इस संसार में रोकने वाला कौन सा वो कर्म है, कौन है, व्यक्ति है, भगवान है, संसार में हमें कौन रोकता है। खुद के अंदर को हम देखेंगे तो आज पता पड़ेगा कि हमें कैसा है। एक दृष्टांत आपको देता हूं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। शिष्य के साथ जाते जाते गुरु ने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांधा हुआ ले जा रहा है कहीं। गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है। शिष्य ने उसको ले जाने वाले इस व्यक्ति ने उसे पकड़ रखा है। गाय आगे आगे है, व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है। गुरु ने उन शिष्यों से एक प्रश्न किया कि ये बताओ कौन किससे बंधा हुआ है। गाय इस रस्सी से बंधी हुई है अथवा ये जो ग्वाला है ये गाय से बंधा हुआ है, कौन किससे बंधा हुआ है। शिष्यों ने बड़ा आसान प्रश्न सुना। गुरु को आज क्या हो गया, गुरु आज ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। स्पष्ट है गाय रस्सी से बंधी हुई है, स्पष्ट तौर से गाय रस्सी से बंधी हुई है। फिर आज गुरु को हुआ क्या है, आज ऐसे प्रश्न क्यों किया। दूसरे शिष्य से, तीसरे शिष्य से, हर शिष्य से पूछा। सभी शिष्यों ने एक मत से उत्तर दिया कि नहीं, गाय बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। गुरु ने कहा कि नहीं, गाय रस्सी से बंधी नहीं है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। देखने में अपने को लग रहा है कि गाय बंधी हुई है, तो शिष्यों को समझ में नहीं आई कि बात, जब बंधन सामने दिख रहा है, स्पष्ट बंधन सामने दिख रहा है, फिर ये विपरीत कथन गुरु के द्वारा आज कैसे हो रहा है। उन्होंने गुरु का थोड़ा सा गुरु से पूछा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। गुरु ने जो जवाब दिया उसके बाद बात शायद आप सबको भी समझ में आ जाए। गुरु ने कहा अगर गाय बंधी हुई है और ग्वाला स्वतंत्र है तो एक काम करो, इस गाय के गले की रस्सी हटा दो, फिर देखो कौन किसके पीछे दौड़ता है। गाय के पीछे ग्वाला दौड़ता है या ग्वाले के पीछे गाय दौड़ती। क्यों? क्योंकि बंधी अगर गाय होगी तो ग्वाले के पीछे जाएगी, और ग्वाला अगर गाय से बंधा होगा तो ग्वाला गाय के पीछे जाएगा। खोल तो दो एक बार इस बंधन को, अभी पता पड़ेगा कि कौन किससे बंधा हुआ है। ऐसे ही कुछ हमारी भूमिका है। हमें लगता है कि कर्म हमसे बंधा है, नहीं, हम कर्मों से बंधा है।
लगता है हमें कि ये भ्रम होता है हमें कि परिवार हमसे बंधा हुआ है। ये हमें भ्रम मिटा लेना चाहिए, हम परिवार से बंधे। आचार्य प्रवर जब पूज्यपाद स्वामी इस बात को कहते तो ये अपनी गाथा में अलग ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम लभते नहीं, जो मोह से ढका हुआ ज्ञान होता है वह कभी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे उन्होंने नीचे दृष्टांत दिया मत्तापमान पदार्थानाम, जैसे एक मत हुआ व्यक्ति, एक शराबी व्यक्ति शराब के नशे में अगर डूबा हुआ है, स्वभाव के नशे में अकंठ अगर उसके नशा उसके सिर पे चढ़ के बोल रहा है, तो जैसे वो पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाता, यथा मदन को द्रवे, जिसने कोदरा, एक कोदा होता है, कोदा एक नशीला पदार्थ है, अगर जिसने उसे खा लिया तो उसे ये पता नहीं होता है कि मैं किससे बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है, कभी किसी को कुछ कह देता है, कभी किसी को कुछ कह देता है। ऐसे ही मोह से बंधा हुआ व्यक्ति, उसे ये नहीं पता पड़ता कि ये मुझसे बंधे कि मैं। एक मोह की रस्सी, जैसे अपने को रस्सी दिखाई नहीं देती ना, हमें रस्सी दिख रही है किसके गले में, गाय के गले में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि गाय के गले में रस्सी है इसलिए गाय बंधी हुई है। नहीं, ग्वाला बंधा हुआ है क्योंकि रस्सी किसके हाथ में है, उस ग्वाले के हाथ में। जब ग्वाले के हाथ में वो रस्सी है और गाय मान लो उस रस्सी को खोल दो तो अभी गाय आगे आगे दौड़ने लग जाएगी और ग्वाला पीछे पीछे हो नहीं दौड़ेगा। तो इससे पता पड़ेगा कि अब कौन किससे बंधा है, अब बताओ। ऐसे ही हम बंधे हुए हैं पदार्थों से, हम पदार्थ के प्रति हमारा मोह जब इतना गहरा हो जाता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम किससे बंधे हुए। हमें यही समझने का पुरुषार्थ करना है कि मोह हमें ऐसे बंधन में डाल देता है, और एक ऐसा अगम्य बंधन है ये जो हम जान नहीं सकते, दिखाई नहीं देता वो बंधन, ऐसी डोर है ये, वो पता नहीं पड़ती। देखो कितनी डोर इसकी कितनी गहरी है कि व्यक्ति वहीं पर अपना सगा पुत्र है, वहीं पर सगा पिता है, माँ है, सब कुछ, और वहीं पर पराया व्यक्ति है, पराया। अगर उस व्यक्ति पुत्र को किसी पड़ोसी के पुत्र को लग जाए तो देखो लग गई, इतना सके कि फ्री हो जाता है, और अपने पुत्र को लग जाए तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उसके मन में एक पीड़ा होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपना माना है। देखो ना वो किसका है, दोनों एक दूसरे में मिले नहीं है, एक दूसरे से जुड़े भी नहीं, एक दूसरे से दोनों भिन्न भिन्न है। आज की कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरधना, स्वजहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवियास, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आका जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास, विभा, निकिमा, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट, हांसी हिसार, समस्त परिवार, श्री राजीव कुमार जैन, नूतन जैन, ज्ञान गार्डन जैन बाग सहारनपुर,
श्री पुलकित जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री निखिल कुमार कासलीवाल सुपुत्र श्रीमती शोभा देवी कासलीवाल काल सर्प दोष निवारण हेतु कोलकाता, श्री महावीर प्रसाद जैन पत्नी राजमती देवी जैन, धनवी पत्नी डोली सुपुत्र वनीशा काला इम्फाल मणिपुर, संपत जैन पत्नी कुसुम जैन, विशाल जैन पत्नी एनी जैन सुपुत्र जीनी जैन, ज्योति जैन, अर्णव जैन, श्वेता जैन, विशाल जैन, धीरती पंड्या इम्फाल मणिपुर, श्रीमती निशा जैन, संजय जैन बड़ौत, पुत्र अमन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री धर्मेंद्र जैन, दीपा जैन, प्रक्षाल जैन बुढ़ाना, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, पंडित जी शाह परिवार बड़ा गांव, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्तोत्रं सुविस्तृतुमतीर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु तस्याहमेशकिं संस्तवनं करिष्ये। सूर्य गुरु संभ्रस्ति मति वाली करने को जिनका गुणगान सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दूर कमठ की मान कर्म की भस्म बनाने अनल सरो तीर्थेश्वर सी पार्श प्रभु की गरिमा समना दो जारो। ओम निमनंद गुणाय किलिमार विशुद्धासी पार्षना जिंद्राय नमः घम निर्वाम देशा सामान्य तो पितव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशं द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान् दिवान्दो रूपं परूपयति किं किल गर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना पर कैसे रवि का रूप बताए हुए मतिमंत। त्या प्रमुदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम नी चिद्रवकलाय विवसितासी पार्षना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। सामान्य तो पितव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशा कथम धीश भवन्त धीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान् दिवान्दो रूपं परूपयति किं किल गर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमंत। प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न ओम जाने। नीम चिद्रूपाय क्लीं महाबीजक सहितासी प्रार्थना जिंदाय नमार्गम प्रपामते स्वाहा। मोहं क्षयादनुभवन्नपि नाथ मत्यो कर्तुं स्तवं लसित संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाह्युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयते सदियाम्बुराशे। आपे असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराभिमा फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादा। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति ओम से। परमानंद गुणाय क्लीं महाबीजक सहितासी प्रार्थना जिंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयम् जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीम गम गुणाय क्लीं महाबीजक सहितासी प्रार्थना जिंद्राय नमर्घम पामते
स्वाहा आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रतपोपहत पाथ जनानिदाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा शरशो निलोपी जो अचिंत महिमा मंडित गए दूर रहे वह तब गुण गा किंतु आपका नाम मातगी भवदधि से दे देता त्राण ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतो पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन आता जोश ओम ह्रीम स्तवनाराय क्लीं मा विजक्त सहिता जी प्रार्थना जिंदे नमर्गण प्रामते स्वाहा रदवर्ते चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप बलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कले जिन ग्रहे जिन नाथ महम ओम ह्रीम मां क्लीं मा विजक्त सहिता जी प्रार्थना जिंदे नमः प्रथम बलयाय महार्घ्यम नृपामते स्वाहा मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्रे रौद्रैरुपद्रव सतेस्तै वीक्षतेऽपि गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए घोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छो ओम ह्रीम दुष्टां वर्ग विनाश का क्लीं मा विजक्त संहिता दी प्रार्थना जनन्द्र नमर्घम पामते स्वाहा त्वं तारको जिन कथं भविनं तहेव त्वामुद्धहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता ये द्वादतिस्तरतीये जल में शनून मंतर्गत समरुता सकिलानुभावा हे जिन आप बब जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोद दिवो तेरते जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है ओम ह्रीम सुधेय क्लीं मा विजक्त सहिता दी प्रार्थना जनन्द्र नमर्घम प्रपामते स्वाहा स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना त्वां जन्तो वा कतमहो हृदये दधाना जन्मोदधि लघुतरन्त तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को ओम श्रीमती से गुरुवे क्लीं मा विजक्त सहिता जी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घम प्रामते स्वाहा रोगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन वे संयम हृदयाम्बुज कोश देसे पूत निर्मल रुचि यदि वाक्य मन्य दक्ष संभा पदम ननु कर्णिकाया जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान ओम ह्रीं महन्मगे क्लीं मा विजक्त सहिता जी प्रार्थना जनन्द्र नमर्घम पावते स्वाहा ध्यानज्जिने आमनि शिविरियं तद्वेदबुद्ध्या ध्यातो जनेन भवति भवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामेनो विस्मकारमपाकरोति जैसा शुद्ध सदा निर्मल गए पार्श प्रभु का शुद्धात्म वैसा ये प्रभु जो ध्याता ये बन जाता तब समयातम पानी भी जमे अमृत बनता मत निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं मा विजक्त सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घ्यं नृपामति तामेव वेति तम संबरवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामिलि विरीशसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यति विविध वर्ण विपर्ययेण हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानियापि को सब पूजे
निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्य मति सब बूझे। क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले याद के रंगों में, जिन्हें पीली याद के रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम भीम सर्वजन बंधाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। नृपामते धर्मोपदेश समये संविधानुभावा नास्तां जनो भवति ते तरुरपि शोका। अभ्युद्गति दिन पतौ समिहिरोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवे लोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, तरु अशोक तरु शोक रहित गो, क्या विस्मय प्राणी बीवो। जिनपति हुदियागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सम्मुख होने पर विकसित ना हो मन के से। ओम ह्रीं अशोक प्रकटायिता क्लीं महाबीजाक्षर सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। नृपामते चित्रं विभो कथमिवाग्नि गवीर यदि योदधि संभवाया, जीवोऽसितां तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाध यदि योदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजुल से पी कर अमृतमय जिन वाणी को, परम भोग को भोग बमिक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजिता क्लीं महाबीजाक्षर सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपामते स्वामिन् सुदूरमविनोम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचिया सुरुचामि रोगा। यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाये, तेनून मूर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन् समो शरण में सुरगण चमर डोरते दोनों ओर, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो ये कहते कुछ और। जो अरिहंत परम मुनिवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। नृपामते श्याम चोटी पर नव काले में, आनंद विभोर भव्य जन लके आपको ज्यो बनमो। बनसार तुम्हें मेघों को लक नाचे किलकारी कर सो। ओम ह्रीं पीठ त्रयनायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वापामीति उद्गच्छता तव क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय द्वितीय बलय मध्ये, पूर्ण उद्योतिते सुभविता भुवने सुनाते। कोरोना काल में घर में रहकर समाधि मरण कैसे करें? बहुत अच्छी भावना है। समाधि की भावना भीतर से उत्पन्न हो जाना ही भव्य जीव की पहचान होती है। आज के इस युग में जहाँ व्यक्ति शरीर, परिवार, धन दौलत, मोह के लिए जीता है, ऐसे समय यह प्रश्न भी उठ जाना, आत्म कल्याण कैसे हो, समाधि पूर्वक मरण कैसे हो। आचार्य भगवान कहते हैं ये जिज्ञासा भी भव्यत्व की पहचान हो सकती है। वैसे देखा जाए तो समाधि मरण जो होता है उस साधक का होता है जो व्रत को अंगीकार करता है, सर्वप्रथम चारित्र को अंगीकार करता है, अर्थात पूर्ण रूप से पापों को त्याग करके फिर वो महाव्रती हो। यदि महाव्रती नहीं बन पाए तो कम से कम अनुव्रती श्रावक यानी प्रतिमाधारी श्रावक तो अवश्य बन जाए, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होगा पांचों ही पापों का तब तक समाधि पूर्वक मरण होता ही नहीं। क्योंकि समाधि का अर्थ है समता रूप परिणाम। कोई आकांक्षा भीतर नहीं, आगामी काल की कोई भावना नहीं है मुझे वैभव मिल जाए। न ही इस पर्याय में ये भावना है
कि मुझे शरीर के लिए ये मिले वो मिले, न ही वो परिवार के लिए ज़्यादा मोह करेगा। पूर्ण समाधि में तो समस्त मोह समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अनुवृत्ति श्रावक होता है, संलेखना काल जब उसका होता है, तब वह भी समस्त मोह का त्याग कर लेता है। समाधि भावना में आप भाते हो ना। ओम अरहम नमः ओम बोलिए। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अपनी दृष्टि में लाते हो आँखों में। ओम अरहम नमः, नाक पे ओम अरहम नमः, मुख के टिप पर ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम परम शांत ओम अरहम परम शांति। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम